अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेब्लॉग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देती हूँ 2024 के रमज़ान अल मुबारक का। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ये वाला महीना। और इस महीने यही दुआ करती हूँ कि ये महीना साथ खैर के साथ, और ये बल्कि ये साल 2024 का साथ खैर के साथ गुजर जाए, सबकी दिली हाजतें पूरी हों। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और यही वजूहत है जिसकी वजह से व्लॉग थोड़ा सा लेट आया है। ये वाला अफ्तार जो है वो मेरी पहली अफ्तार का व्लॉग है, जो कि आ रहा है चौथे वाले दिन, यानी चौथे अफ्तार वाले दिन। तो बहरहाल रूटीन यही रहता है रमज़ानों में, अक्सर जो भी अफ्तार में बनता है या जो भी सहर में बनता है वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही थी, बेसन फेंट रही थी, और बेसन फेंटने में बहुत ज़्यादा कम चीज़ें मैं डालती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। नमक, मिर्च, ज़ीरा और सोडा, यानी मीठा सोडा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। लोग प्याज भी डालते हैं, लोग अचार मसाला भी डालते हैं, लोग और भी मसाले डालते हैं, लेकिन मैं और कुछ नहीं डालती। हाँ, मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं आगे जाके एक और नई रेसिपी से पकौड़े बनाऊँगी, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ मेरे नॉर्मल ही अफ्तारी बनती थी। यहाँ बन रहे थे मेरे आलू के चिप्स, उसके लिए मैंने यहाँ फेंटे थे बेसन। और यहाँ मैं ये चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा था बहुत साल पहले कि बेसन को फेंटने को चेक करना, यानी फेंटने के बाद उसको चेक करना कि ये सही तरह फिटा या नहीं फिटा। कि आप बाउल ले लें और उसमें पानी डाल के आप देख लें कि अगर बेसन जो है वो ऊपर आ गया है तो इसका मतलब आपका बेसन बहुत ज़बरदस्त फट गया है। तो मैं यही चेक कर रही थी, लेकिन इसमें कुछ मुझे ख़ास पता नहीं चला। तो बहरहाल अफ्तार यानी पहला रोज़ा बहुत अच्छी तरह गुज़र गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी रोज़े बहुत अच्छी तरह गुजर गए थे माशाल्लाह से। बच्चों ने भी रोज़ा रखा था पहला, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में कहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रमज़ान के लिए, और उन लोगों ने रखा रोज़ा। सहरी का मैं नहीं बना पाई व्लॉग, पहली सहरी का, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा कुछ था नहीं शूट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मली होते हैं वो ऑमलेट और जो है सादी रोटी होती है। ऐसा कुछ सालन वाला बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो दही, अंडा और रोटी के साथ ही सहरी की करते हैं। हाँ, सिर्फ मैं हूँ जो कि मैं रात का सालन या जो भी खाना बनेगा तो वो मैं ज़रूर सहरी में करती हूँ, बल्कि मैं रात का खाना स्किप कर देती हूँ, मैं डायरेक्टली सहरी ही खाती हूँ। और कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल ही अलग सहरी करूँ, एक डाइट प्लान के साथ सहरी करूँ, तो मेरा कभी कभार वो वाली भी सहरी चलती है। हाँ, किसी दिन मेरे अगर डाइट प्लान की सहरी हो तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं उसमें क्या खाती हूँ। फ़िलहाल शुरू के रमज़ान रोज़े हैं, हम लोगों को ये एंजॉय करने चाहिए। एंजॉय से मुराद ये है कि इस शुरू के एक हफ़्ते तक हमें सब कुछ खाना चाहिए, मैं ये समझती हूँ, और फिर बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट प्लान की तरफ आ जाइए। एंजॉय से ये कतई मुराद नहीं है कि आप कुछ अलग अल्फाजों में ले लें, कुछ कंट्रोवर्शियल कर लें, ये कतई मुराद नहीं है। एंजॉय से करने का मकसद ये है कि आप खूब खाएं, खूब पिएं, और रोज़ा बहुत दिल से रखें, यानी जोश से रखें। बहरहाल अब आती है बारी उस बात के कहने की जो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं रमज़ान में अपना ब्लॉग अपलोड करूँगी, चाहे वो सहरी का हो या अफ्तारी का हो या कुछ भी हो, तो मुझे आप लोगों के साथ कोई ना कोई एक अच्छी या एक गुड डीड आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ऑब्वियसली बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि गुड डीड्स क्या होती हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि आजकल के ज़माने में मैं ये समझती हूँ बड़ों को भी समझाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही पारसा खातून हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कह दूँ कि यहाँ मैं ये पूछने वाली थी आप लोगों से कि इस कटर को मैंने पहली उस तरफ से काटने की कोशिश की तो वो नहीं कट रहे थे। जब मैंने दूसरी तरफ किया तो इतने आराम से आलू कट गए, क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि ये कटर ख़राब हो गया। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ इसको टर्न किया और फिर मैंने काटना शुरू किया तो इतने अच्छी तरह आलू कटने लगे, तो मेरा दिल खुश हो गया। तो बहरहाल मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बात कहाँ पे ख़त्म हुई थी? जी, बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि मैं कोई ऐसी पारसा खातून नहीं हूँ। मेरे दिल में जो बात आई वही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आजकल बच्चों को सिखाया जाता है गुड डीड्स और बैड डीड्स में क्या फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल वो ज़माना आ गया है कि बड़ों को भी समझना चाहिए कि भाई गुड डीड्स क्या है और बैड डीड्स क्या है। और गुड डीड्स और बैड डीड्स जो है वो सिर्फ रमज़ान में नहीं करना चाहिए, वो हर वक्त करना चाहिए आप लोगों को। टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
क्योंकि आजकल के ज़माने में चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, उन लोगों को ये बात बहुत मुश्किलों से समझ में आती है कि आप लोगों को अपने वालिदैन से किस तरह पेश आना चाहिए। छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली छोटे बच्चों की तो उम्र होती है कि आप हमेशा समझाते रहें छोटे बच्चों को कि आपको अपने वालिदैन से किस तरह पेश आना चाहिए। इवन वालिदैन ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप से किस तरह पेश आना चाहिए, माँ बाप की क्या अहमियत है बच्चों की ज़िंदगियों में, और उनसे क्या फ़वाइद होते हैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करने से या माँ बाप के कहना मानने से, उन लोगों को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ये सारी चीज़ें माँ बाप ही खुद समझाते हैं। लेकिन अक्सर बड़े बच्चे जो होते हैं, यानी ये मैं कहूँगी कि जो अपनी टीनेज से आगे होते हैं या इवन शादीशुदा बच्चे भी, या जिनके बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, अल्लाह करे उन सब की ज़िंदगियाँ लंबी हों, वो भी अपने माँ बाप से किस तरह पेश आते हैं। तो उनको भी कभी सोचना चाहिए कि वो अपने माँ बाप को किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रही, मैंने भी बहुत दफ़ा अपने माँ बाप के साथ, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, शादी से पहले मैंने भी अपने माँ बाप से बहुत दफ़ा ऊंची आवाज़ में बात की है, जो कि अब पछतावा होता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, और उसकी मैंने माफ़ियाँ भी बहुत दफ़ा मांगी हैं। अपने माँ बाप से माफ़ियाँ भी मांगनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपने गलत बात की है तो आप अपने माँ बाप से माफ़ियाँ भी तलबगार करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं और उसके बावजूद आपको हो कि आपको अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आप उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगें। और यहाँ तक कि ये कि अगर आप अपने किसी मुश्किल में पेश हों तो आप अपने माँ बाप की कब्र पे जाइए और उनके उसकी कब्र पे हाथ रख के दुआ करिए अपने माँ बाप से। यानी अगर आपके माँ बाप आपके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दें तो आपकी ज़िंदगी के तो वारे के न्यारे ही हैं। यानी आपकी ज़िंदगी हमेशा पॉजिटिव ही चलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगी। माँ बाप की दुआ एक दफ़ा अपने बच्चों को लग जाए तहे दिल से तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चे, बड़े जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको भी समझना चाहिए, उनको कभी भी अपने माँ बाप पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए। वरना बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप पे डोमिनेट होते हैं और वो ये नहीं समझते कि भाई माँ बाप हैं, उनको भी इंजॉय करना चाहिए या इंजॉय कराना चाहिए। मतलब उनकी भी ज़िंदगियों में, यानी आपको अपनी ज़िंदगी से एटलीस्ट, अगर ऑफ़िस गोइंग बेटे हैं या ऑफ़िस गोइंग बेटियां भी हैं, तो उनको भी अपनी ज़िंदगी से चंद घंटे अपने माँ बाप के लिए सर्व कर देना चाहिए। उनको कभी भी बोरियत नहीं होनी चाहिए, हमेशा उनके बारे में पूछना चाहिए कि आज आपने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अगर, मतलब अपने माँ बाप को आप बिल्कुल भी तकलीफ़ ना दें, कि अगर आपकी माँ बाप ने उफ़ कह दिया तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बुरी चीज़ है, कि उफ़ तक भी आपके माँ बाप को नहीं निकालना चाहिए आप लोगों के लिए। यानी ये तक अल्लाह ताला फरमाता है कि उफ़ भी कहना बहुत ही जो है वो गलत बात है। अगर आपके माँ बाप आप उफ़ कह दें या नाराज़गी हो जाए या दिल पे बात आ जाए या ऊंची आवाज़ में बात कर लें, नहीं, आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और आपको अपने माँ बाप की हर एडवाइस भी लेनी चाहिए। यानी अगर आप ज़िंदगी का बहुत बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी बात हो, तो आपको अपने माँ बाप का जो है ना वो लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। ये तो आप लोग कभी सोचेंगे ही नहीं कि आपके माँ बाप ने आप लोगों के लिए कोई गलत बात कह दी या कोई नेगेटिव बात कह दी और इसकी वजह से ये हो गया। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने सोचा कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आजकल ये बहुत हो गया है कि हर, इवन मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कभी कभार मुझसे कभी कभार ऊंची आवाज़ से बात करते हैं या कभी कभार मुझे जवाब दे देते हैं, तो मैं उसको उसी वक्त टोकती हूँ और उसी वक्त कहती हूँ। और मौला अली का कौल है कि अगर आप अपने माँ बाप से अच्छी तरह पेश आएंगे तो आपकी भी औलादें जो हैं आपके साथ अच्छी तरह पेश आएंगी, वो भी इसी दुनिया में। अगर आप सही तरह पेश नहीं आएंगे
तो आपके भी बच्चे उसी तरह पेश आएंगे। आप लोगों से बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और कब ब्लॉग इतना आगे आ गया। और ये वाला वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगरिब का वक्त, कि अफ्तार से पहले का वक्त जो होता है वो भी, और जो मगरिब का वक्त होता है वो भी। ऐसे वक्त में बाहर आके दुआ करना दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला दुआ बहुत जल्दी भी कबूल कर लेता है। अज़ान सुनने के बाद फिर मैंने लगाई अफ्तारी टेबल पे, और साथ साथ हमारे बच्चों ने भी मेरा साथ बहुत दिया हर चीज़ को सेट करने में, यानी टेबल लगवाने में। ऑब्वियसली सारी डिशेस तो मैं ही लेकर आई थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे बाउल्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो सारी की सारी सेटिंग मेरे बच्चों ने की माशाल्लाह से। उन लोगों को भी दुआएं दीजिएगा। और ये थी हमारी पहली अफ्तारी, और पहली अफ्तारी में मेन्यू में वही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने फ्रीज़ की थी, जैसे कि रोल, समोसे, सिर्फ आलू के समोसे कह रही हूँ, आलू के पकोड़े जो है ऑब्वियसली हमारे हमेशा फ्रेश बनते हैं। मैं कभी भी ना पकोड़ा मिक्स बना के रखती हूँ, ना ही आलू काट के रखती हूँ, वो हमेशा मैं फ्रीज़ करती हूँ। और मज़े की बात यह है कि जो मेन इंग्रेडिएंट होती है, मेन चीज़ होती है अफ्तार में, यानी कि खजूरें, वो मैं हमेशा रखना भूल जाती हूँ, वो सबसे आखिर में रखती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे दुआ, और बच्चों ने अपना पहला रोज़ा बहुत अच्छी तरह रखा, खुश उसलूबी और दिल से रखा। लिटरली इन लोगों का स्कूल था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग रोज़ा रखेंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है। और यहाँ मैं खा रही हूँ अपनी डाइट प्लान के छोले की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, अगर आप लोग कहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ इतने लवाजवात इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और अब सुनते हैं मेरे बच्चों के तासुरात, यानी रोज़े, उनके रोज़ा, ये पहला रोज़ा उनका कैसा गुजरा। तो आइए सुनते हैं उनकी मुँह ज़बानी। हाँ, आपका रोज़ा स्कूल में आपको प्यास लगी, थकन हुई, एक दोस्त ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बहुत बुरा किया, वो आपके सामने लाता रहा, ये खाओगे वो पियोगे। हाँ, क्या लाया था? अपना जैम टोस्ट लाया था, और पता नहीं क्या तो जैम टोस्ट तो आप खाते ही नहीं है। बस एप्पल चाट भी दे दो जी, आपका कैसा रहा? रोज में बस कौन आ गए थे, वरना तो बहुत अच्छा था। नहीं, मैं रोज़े की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। प्यास लगी? लगी? कब लगी? खूब से आते। स्कूल के आते के साथ ही, और सोए भी नहीं आप, है ना? आगे आगे क्या इरादा है? आगे अब फ्राइडे को रखेंगे। फ्राइडे को रखेंगे? हमने तो पहले सोचा था कि एक दिन रखेंगे, एक दिन का गैप देंगे, और फिर तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।